आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, मुझे अभी आपके लिए दवाई लानी पड़ेगी। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम कहीं मत जाओ, इस मौसम में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। नहीं नहीं, आपको कुछ भी हो सकता है, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ दवाई लेने। इतना बोलकर टुनटुनी बारिश में ही दवा लेने चली जाती है। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है, जल्दी से मुझे दवाई दे दीजिए। मैं देता हूँ दवाई, लाओ दवाई के 100 रुपये दो। मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। मैंने दवा उधार बांटने का ठेका नहीं ले रखा, पैसे नहीं तो दवा भी नहीं, निकल जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी दुखी मन से घर की तरफ को वापस लौटने लगती है। तभी उसे उसकी सहेली टिकी चिड़िया मिलती है। बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं ईंट भट्टे पर काम करती हूँ, तुम भी वहीं पर काम करके पैसे कमा लेना और अपने पति के लिए उन पैसों से दवा ले लेना। दोनों बारिश में ही ईंट भट्टे पर काम करने लगती हैं। तभी बारिश में काम करने की वजह से टुनटुनी को बुखार आ जाता है, जिस वजह से वो धीरे धीरे काम कर रही थी। ऐसा करते हुए उसे ईंट भट्टे का मालिक देख लेता है। तभी वो टुनटुनी के पास आता है और कहता है, ये तुम कैसे धीरे धीरे काम कर रही हो? मुझे ऐसे कामचोर लोग पसंद नहीं है। क्या करूं मालिक, तेज बारिश में काम करने की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। अब मैं तेज काम नहीं कर पाऊंगी। तेज काम नहीं कर पाओगी तो यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से, मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। ईंट भट्टे के मालिक के डांटने पर टुनटुनी जल्दी जल्दी काम करने लगी, लेकिन तेज बुखार की वजह से वो कम ही काम कर पाई। चलो अब काम खत्म हुआ, ये लो टिकी, आज के 500 रुपये। अरे ये क्या टुनटुनी, तुमने इतना सा ही काम किया है, मैं तुम्हें इतना काम करने के 100 रुपये ही दूंगा। टुनटुनी 100 रुपए लेकर उन पैसों से अपने पति की दवा ले लेती है। फिर पति को दवा देने के लिए घर की तरफ चल देती है। तभी उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। अरे ये क्या, अचानक से मेरे पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा? डॉक्टर ने तो बोला था कि अभी अंडे होने में 1 हफ्ते का समय है, मुझे जल्दी से किसी भी तरह घर पहुंचना होगा। टुनटुनी थोड़ी दूर तक उड़ती रहती है, लेकिन उसका पेट और भी ज्यादा दर्द करने लगता है। शायद मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए मुझे अंडे देने के लिए यहीं कहीं पर जगह ढूंढनी पड़ेगी। टुनटुनी को तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वो आसपास किसी खाली घोंसले को ढूंढने लगी। थोड़ी देर ढूंढने पर टुनटुनी को एक खाली घोंसला दिखाई दिया। ये घोंसला सही रहेगा, शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। टुनटुनी जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है वहाँ पर पहले से ही एक अंडा रखा हुआ था। यहाँ तो पहले से ही एक अंडा रखा हुआ है, यहाँ पर अंडा देने से कहीं कोई पक्षी मुझसे लड़ाई तो नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं कोई दूसरा घोंसला ढूंढूं। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया उसी घोंसले में अंडा दे देती है। तभी वहाँ काली कौवी आती है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई यहाँ पर अंडा देने की? ये मेरा घोंसला है। बहन मुझे माफ करना, मुझे अंडा देने के लिए कोई घोंसला नहीं मिला, इसलिए मैंने यहीं पर अंडा दे दिया। तो तुम अब अपने अंडे को लेकर निकल जाओ यहाँ से। एक तो तुम बिना पूछे मेरे घोंसले में घुस आई और ऊपर से अंडा भी दे दिया। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या आप मेरे अंडों को अपने घोंसले में रखने दोगी? अरे बड़ी आई अपने अंडे को यहाँ पर रखने वाली। सुन रही चिड़िया, अपने अंडे को लेकर यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तेरा अंडा फोड़ दूंगी। तुझे नहीं पता यहाँ पर शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं, तेरे अंडे की वजह से मैं अपने अंडे को मुसीबत में नहीं डाल सकती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मैं अपने अंडे को लेकर चली जाऊंगी, लेकिन मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मैं यहाँ से या तो अंडा ले जा सकती हूँ या अपने पति की दवा, मैं दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकती। मुझे पहले अपने पति की दवा ले जाने दीजिए, मैं उन्हें दवा देकर अपना अंडा वापस लेने आऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, यहाँ पर शिकारी पक्षी अंडों की तलाश में घूमते रहते हैं। मैं तुम्हारे अंडे को शिकारी पक्षियों से ज्यादा समय तक बचा कर नहीं रख पाऊंगी। टुनटुनी अपने पति की दवा लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक शिकारी पक्षी कौवी के पास आता है। आज तो मुझे किसी नई चिड़िया के अंडे की महक आ रही है। लारी कौवी, वो नया अंडा मुझे दे दे। तो जानती ही है, एक से ज्यादा अंडे रखने पर हम शिकारी पक्षियों को वे बाकी के अंडे देने ही पड़ते हैं। मेरे पास खुद का ही एक अंडा है, उसके अलावा मेरे पास कोई अंडा नहीं है।
मैं तेरी बात का यकीन नहीं कर सकता। हट, मुझे देखने दे। अगर यहाँ कोई नया अंडा निकला तो मैं उस अंडे के साथ साथ तेरा अंडा भी खा जाऊंगा। मेरे अंडे के पास आने की हिम्मत भी मत करना। मैं तुम्हें अपने अंडे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे अंडे हैं। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर शिकारी पक्षी कौवी पर हमला करके उसे घायल कर देता है और दोनों अंडों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो अंडा लेकर जा रहा था, एक दूसरा शिकारी पक्षी उसके पीछे लग जाता है। अरे, ये शिकारी मेरी ही तरफ आ रहा है। मैं ये अंडे अभी नहीं खा सकता। मुझे ये अंडे जल्दी से छिपाने होंगे, नहीं तो ये शिकारी भी इसमें हिस्सा मांग लेगा। शिकारी उस अंडे को अपने घोंसले में रख देता है। तभी दूसरा शिकारी पक्षी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पति को दवा देकर वापस कौवी के पास आ गई। वो आकर देखती है कि काली कौवी घायल है और वहाँ एक भी अंडा नहीं है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी। शिकारी पक्षी मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अंडे बचा नहीं पाई। टुनटुनी चिड़िया दुखी हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो काली कौवी को अपने घर ले आई और उसका इलाज किया। तभी वहाँ पर टिकी चिड़िया रोती हुई आती है। बहन, मेरा अंडा शिकारी पक्षी छीन ले गया। मैंने उसका पीछा उसकी घोंसले तक किया, लेकिन मैं अकेली उसका सामना नहीं कर सकी। टिकी बहन, हम दोनों के अंडे भी उसी के पास है। चलो जल्दी से चलकर उससे अपने अंडे ले लेते हैं। तभी टुनटुनी और टिकी चिड़िया अपने अंडे शिकारी पक्षी से लेने पहुंच जाती है। दोनों शिकारी से अपने अंडे वापस मांगती है। दुष्ट शिकारी, हमारे अंडे हमें वापस कर दो। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हा हा हा, भोली चिड़ियों, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ। यहाँ से तुम्हें कोई अंडा वंडा नहीं मिलने वाला। टिकी बहन, जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ तुम बस वैसा करो। हम इसकी आंखों पर वार करेंगे जिससे ये अंधा हो जाए। दोनों मिलकर शिकारी पक्षी की आंख पर हमला कर देती है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है। अरे, ये तुमने क्या किया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे! फिर दोनों अंडों को उठा लेती है। फिर काली कौवी को भी अपना अंडा वापस मिल जाता है। कुछ दिन बाद टुनटुनी के अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है। टुनटुनी उसके साथ खुशी से रहने लगती है।